एचएमपीवी वायरस की गुजरात में एंट्री पर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने वडोदरा में पत्रकार परिषद संबोधित करते हुए जानकारी दी। चीन में दहशत मचा रहे एचएमपीवी वायरस के 3 मामले भारत में भी दर्ज हुए हैं, जिनमें से एक केस आज गुजरात में दर्ज किया गया। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया, जो मूलतः राजस्थान के डूंगरपुर का निवासी है, लेकिन परिवार कामकाज के लिए अरवली के मोडासा में रहता है। इस मामले वडोदरा आए स्वास्थ्य मंत्री ने वायरस से होने वाले दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गाइडलाइन की घोषणा जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। सुबह में जब आपने ये प्रश्न पूछा तब मैंने बताया था कि मेरे पास तथ्य अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो एक 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें ये डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे अहमदाबाद भेजा गया है। कोविड के टाइम पे भी जो डूज एंड डोंट्स जो दिए गए थे उस हिसाब से ये संक्रमण जो फैलता है तो वो ऐसे छींकने से या हवा से, फिर बहुत सारे हाथ धोना है, किसी के संपर्क में जिसको भी हुआ है तो उससे नहीं आना है, वगैरह वगैरह जो भी है वो हमें उसका पालन करना है। एसओपीज और जो गाइडलाइन है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो राज्य सरकार की ओर से ये एसओपी भी जारी होगी, शायद आज ही हो जाएगी। इसमें कोई पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियाँ बरत रही है और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। इसमें अभी कोई एडवाइजरी या उसके बारे में कुछ केंद्र सरकार की ओर से बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की हिदायत तो केंद्र सरकार और अपनी जो संस्था है उसने दी है। उस हिसाब से गुजरात सरकार भी काम कर रही है और अन्य राज्य भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी ट्रेसिंग का कोई सवाल नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो आरटीपीसीआर के मशीन से वहाँ पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है कि कहाँ पर भी ऐसे कोई भी शंकास्पद केस मालूम हो तो तुरंत ही उसका टेस्टिंग हो सके। अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जाहिर नहीं की है, वहाँ से वक्त जो भी सूचनाएं मिलेंगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। जैसे बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज होता है, ऐसा ही एक डिसीज है।